हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए NIOS के चैप्टर 3 जिसका नाम है कोंडीबा एक हीरो, इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूँ। आई एम श्योर दैट यू विल बी एग्री दैट वी ऑल फेसेस डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम्स। मैं ये मानता हूँ कि आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि हम सबको कठिनाइयाँ मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। हाउ डू यू डील विद देम? आप उनका सामना कैसे करते हैं? डू यू फील डिफीटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड? क्या आप निराश हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं? और यू कंसीडर वेरियस पॉसिबिलिटीज एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस? या आप अलग अलग संभावनाओं पर विचार करते हैं और मुसीबतों का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। देयर आर सम पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं, हु इन स्पाइट ऑफ देयर ओवन डिफिकल्टीज, जो कि अपनी कठिनाइयों के बावजूद आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम, वो दूसरों की समस्याओं को समझने में सक्षम होते हैं, एंड आर रेडी टू हेल्प देम, और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सच पीपल आर रियल हीरोज, ऐसे ही लोग वास्तविक हीरो होते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये कोंडीबा नाम के एक व्यक्ति की स्टोरी है, और ये एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन था। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन मतलब हम उसे अब अ, अंधा व्यक्ति नहीं कहते हैं, बल्कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कहते हैं। कोंडीबा गायकवाड़ हेटेड बैगिंग। कोंडीबा गायकवाड़ को बैगिंग, भीख मांगने से नफरत थी। बट दी फेमाइन इन महाराष्ट्र इन 1972-73, पर महाराष्ट्र में जो 1972-73 में आए अकाल के कारण उसे खाने की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में औरंगाबाद के अपने घर को छोड़कर मुंबई आना पड़ा। एट फर्स्ट, शुरुआत में ही हैड ट्राइड सेलिंग ब्रूम्स। सबसे पहले उसने झाड़ू बेचने का काम शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली ही हैड लिटिल लक सेलिंग हिज गुड्स। बस बदकिस्मती से वो अपना सामान बेचने में कामयाब नहीं हो पाया। ही सून लर्नड, उसे जल्दी ही समझ आ गई, दैट मुंबई इज जेनरस टू बेगर्स, कि मुंबई में भिखारियों के प्रति बड़ा दिल है। स्पेशली ब्लाइंड बैगर्स, जो अंधे भिखारी होते हैं, उनको मुंबई में कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड 25 ईयर ओल्ड कोंडीबा वाज ब्लाइंड, और 25 साल का जो कोंडीबा था वो अंधा था। ही हैड बिकम ब्लाइंड विद स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 8। 8 साल की एज में चेचक के कारण वो अंधा हो गया था। इट वाज ए क्लाउडी डे इन गोलीबार। ये गोलीबार में एक बादलों से भरा दिन था। द लार्ज सम कॉलोनी इन घाट कोपर नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई। मुंबई की एक बड़ी झोपड़पट्टी, स्लम कॉलोनी, झोपड़पट्टी ही, जो कि मुंबई के नॉर्थ ईस्ट में थी, जिसका नाम घाट कोपर था घाट कोपर की गोलीबार नाम की एक बड़ी सारी झोपड़पट्टी में रहता था। कोंडीबा लिव्ड हेयर विद तुकाराम एंड तुकाराम्स वाइफ येलनबाई। कोंडीबा यहाँ तुकाराम और उनकी पत्नी येलनबाई के साथ रहता था। इट वॉज द एंड ऑफ द मानसून। मानसून खत्म होने वाला था। इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरिया इन द कॉलोनी देयर वॉज ए वेल। कॉलोनी के बीच में एक खुली जगह थी जहाँ पर एक कुआं था। इट वॉज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर, जो कि काले हरे पानी से भरा हुआ था। नथिंग कुड बी सीन मोर देन ए फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो दी सरफेस। सतह से नीचे देखने पर कुछ सेंटीमीटर के नीचे कुछ नहीं दिखता था। पानी बहुत ज्यादा काला हरा था। द वेल वॉज हाईली यूजफुल टू द पीपल हु लिव्ड इन सराउंडिंग हट्स। आसपास की झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए ये कुआं बहुत उपयोगी था। दे हैड डग इट 2 years बिफोर। उन्होंने 2 साल पहले ही इसे खोदा था। बिकॉज द ओनली वाटर टैप इन द कॉलोनी वॉज नॉट इनफ फॉर स्लम्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्योंकि कॉलोनी में जो एक ही पानी का नल था और कॉलोनी की जो आबादी थी वो बढ़ती जा रही थी, इसलिए एक नल से पार नहीं पड़ती थी, जिसके कारण कॉलोनी वालों ने 2 साल पहले ही ये कुआं खोदा था। देयर हैड नेवर बीन एनी मनी फॉर ए वॉल अराउंड दी वेल। कुएं के चारों तरफ एक दीवार बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। द माउथ ऑफ द वेल हैड ग्रेजुअली वाइडन एज द सोइल एंड रॉक ऑन द साइड्स फेल इन। धीरे धीरे किनारे की मिट्टी और चट्टानें गिरने के कारण कुएं का जो मुंह था वो बड़ा होता गया। द बॉटम वाज नैरो, मडी एंड फिल्ड विद वीड्स। जो कुएं की तली थी वो संकरी थी, उसमें कीचड़ था और वहां पे वीड्स, खरपतवार थी। द वेल वाज डेंजरस। ये कुआं बहुत खतरनाक था। बट इट हैड
बीन देयर सो लॉन्ग, पर क्योंकि ये काफी समय से वहां था इसलिए नो वन वरीड अबाउट इट, इसलिए कोई भी इसके बारे में टेंशन नहीं लेता था। इट सीम्ड हार्मलेस, ये तो हमें हार्मलेस, कोई टेंशन नहीं देता था। कोंडीबा हैड रिटर्न टू द स्लम टू ईट ए लिटिल फूड। कोंडीबा विच येलन बाई हैड प्रिपेयर्ड, कोंडीबा येलन बाई के बनाए खाने को खाने के लिए वापिस स्लम झोपड़पट्टी में आया था। हिज डेज बैगिंग यूजुअली एंड व्हेन ही हैड कलेक्टेड रुपीज 5 to 6 स्मॉल गिनी बैग, जब उसके छोटे से थैले में 5-6 रुपए इकट्ठे हो जाते थे तो वो भीख मांगना बंद कर देता था। सडनली, अचानक, देयर वर शाउट्स एंड साउंड्स ऑफ ए ग्रेट कंफ्यूजन, अचानक वहां पर घबराने और जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। कोंडीबा एंड येलन बाई वर स्टार्टेड, कोंडीबा और येलन बाई चौंक पड़े। समवन फॉलन इन द वेल, दे हियर्ड ए वुमन क्राई, उन्हें एक औरत की चिल्लाने की आवाज सुनी कि कोई जना कुएं में गिर गया है। कोंडीबा सेट असाइड हिज मील एंड सेड अर्जेंटली, कोंडीबा ने अपना खाना एक तरफ रख दिया और बोला, क्विक लीड मी देयर, चलो जल्दी से मुझे वहां ले चलो। विदिन ए मिनट द ब्लाइंड बेगर, 1 मिनट में वो अंधा भिखारी एंड द वुमन रीच्ड द वेल, वो लोग उस कुएं में पहुंच गए। एंड पुश्ड देयर वे थ्रू ए स्मॉल ग्रुप एट द माउथ ऑफ द वेल, और उन्होंने वो जो वहां पे भीड़ इकट्ठी थी उस भीड़ को चीरते हुए उन्होंने कुएं के मुंह तक अपना रास्ता बनाया। इन सेकंड्स, कुछ ही पल में, कोंडीबा पुल्ड ऑफ हिज शर्ट, कोंडीबा ने अपनी शर्ट उतारी एंड स्लिप्ड इनटू द वाटर, और कुएं में कूद गया। टू बॉयज वर ऑलरेडी पैडिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड यंग अरविंद हु हैड फॉलन ऑफ ए ट्री ट्रंक व्हाइल ड्राइंग वाटर, 2 लड़के उस अरविंद को बचाने की कोशिश पहले ही कर रहे थे। वो कुएं में अरविंद को ढूंढ रहे थे जो कि पानी खींचते समय पेड़ के तने से गिर गया था। द बॉयज कुड नॉट डाइव, वो बच्चे गोता नहीं लगा सकते थे, वो ऊपर ऊपर से ढूंढ रहे थे। कोंडीबा हैड बीन ए ग्रेट स्विमर एज ए यंग बॉय बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट, अंधा होने से पहले कोंडीबा जब एक छोटा बच्चा था अच्छा तैराक था, बहुत अच्छा तैरता था। बट ईयर्स ऑफ पॉवर्टी हैड मेड हिम वीक, पर सालों की गरीबी ने उसे कमजोर बना दिया था। Once he had been able to dive deep into the walls around his village to pick up shining bits of broken poetry that he and his friends would throw in as part of a game. बचपन में वो और उसके दोस्त एक गेम खेला करते थे। वो जो उनके घर के आसपास के कुएं थे उनमें टूटे हुए बर्तनों के टुकड़ों को फेंक देते थे, जिसके कारण कोंडीबा जब गहरे पानी में गोता लगाकर उन टुकड़ों को निकालता था, इसलिए वो गोता लगाने में बहुत एक्सपर्ट था। बट इट हैड बीन मैनी ईयर्स, पर इस बात को बहुत साल हो गए थे, सिंस ही हैड ट्राइड टू होल्ड हिज ब्रेथ लॉन्ग इनफ टू गेट टू द बॉटम ऑफ ए वेल, इस बात को बहुत साल हो गए थे, यानी कि उसने गोता लगाए हुए बहुत साल हो चुके थे। कोंडीबा फ्लोटेड ऑन द सरफेस फॉर ए मोमेंट, कोंडीबा एक पल के लिए तो उस कुएं की जो सरफेस थी सतह पर बहता रहा। देन टुक ए डीप ब्रेथ एंड डाइव, फिर एक लंबी सांस लेकर वो कुएं में कूद गया। केयरफुली feeling his way along the rocks on the side of well, he reached the bottom. उसने गहरी सांस लेकर कुएं के आसपास चट्टानें थी, उनके साथ उसने बड़ी सावधानी से अपना रास्ता ढूंढा और वो किनारे पर पहुंच गया। His feet sank into the soft mud, उसके पैर नरम कीचड़ में दब गए, धंस गए। He felt nothing, उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। But the mud and slippery weeds, बस उसे यही लगा कि यहाँ कीचड़ है और फिसलन वाली खरपतवार है। टायर्ड, थक गया था। एंड विद हिज ब्रेथ रनिंग आउट ही केम टू द सरफेस, और थकने के कारण और सांस खत्म होने के कारण वो वापस किनारे पर आया। इट वॉज नाउ 2 minutes सिंस अरविंद हैड फॉलन इन, अब अरविंद को गिरे हुए 2 मिनट हो गए थे। हिज आंट विद हुम ही लिव्ड वाज एट दी वेल, वो जिस आंटी के साथ रहता था वो आंटी भी कुएं पर थी। एज कोंडीबा सरफेस विदाउट द बॉय ही हियर्ड हर वेलिंग, जैसे जब कोंडीबा बिना लड़के के ऊपर आया, किनारे पर आया, तो उसे उस आंटी की रोने की आवाजें सुनाई थी। द ब्लाइंड मैन टुक अनदर डीप ब्रेथ, उस अंधे आदमी कोंडीबा ने एक और गहरी सांस ली। एंड वैनिश्ड इनटू मडी डेप्थ, और वो कीचड़ वाली गहराइयों में गायब हो गया। हिज फर्स्ट डाइव हैड गिवन हिम ए गुड आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द वेल, उसके पहले गोते से उसे कुएं की शेप का एक अच्छा आइडिया मिल गया था। सो ही वेंट स्ट्रेट डाउन, इसलिए वो सीधा अंदर गया। एंड ट्राइड टू सर्च द बॉटम विद हिज हैंड्स, और उसने जो कुएं का पैंदा था उसे अपने हाथों से उसने खोजा। दे स्लिप्ड इन मड एंड गॉट कॉट इन द वीड्स, तो उसके हाथों में सिर्फ कीचड़ आया और खरपतवार आई। देयर वाज स्टिल नो साइन ऑफ द बॉय, वहाँ बच्चे का कोई भी निशान नहीं था। हिज लंग्स वर नियरली बर्स्टिंग, उसकी जो
फेफड़े थे, लंग्स थे, वो फटने वाले थे। जब हम सांस नहीं लेते हैं तो ऐसा ही फील होता है। ही रोज टू द टॉप वंस अगेन, वो दोबारा टॉप पर आया। ही हैड बीन डाउन लॉन्गर देन द फर्स्ट टाइम, इस बार वो पहली बार से ज्यादा लंबे समय तक रुका था। सो द वीमेन एंड चिल्ड्रन वर गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटेड, इसके कारण बच्चे और औरतें ज्यादा एक्साइटेड थे। व्हेन ही हिज हेड अपीयर्ड अबव द वाटर, जब उसका सिर दोबारा पानी से बाहर आया, द क्राउड गेव ए साई ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, तो भीड़ बहुत निराश हो गई। नेवर इन ऑल द ईयर्स ऑफ हिज ब्लाइंडनेस हैड कोंडीबा मिस्ड हिज विजन सो मच, अंधेपन के इतने सालों में कोंडीबा को कभी भी अपनी अंधेपन होने का अभाव इतना नहीं अखरा था। इफ ओनली ही कुड सी, अगर वो देख पाता, ही माइट बी एबल टू फाइंड द ड्राउनिंग बॉय, तो शायद वो इस डूब रहे बच्चे को ढूंढ लेता। ही डिड नॉट नो दैट इवन नॉर्मल आईज वुड नेवर हैव बीन एबल टू सी इन मडी वाटर, उसे ये नहीं पता था कि आम आंखें भी इस कीचड़ वाले पानी में नहीं देख पाती हैं। कोंडीबा वॉज वेरी टायर्ड, कोंडीबा बहुत थक गया था। बट ही न्यू ही वॉज अरविंद्स ओनली होप, पर वो जानता था कि वो अरविंद की आखिरी उम्मीद है। ही वर्कड एज फास्ट एज ही कुड, जितना ज्यादा वो कर सकता था तेजी से उसने किया। फीलिंग हिज वे थ्रू द मड एंड वीड्स, और उसने कीचड़ और खरपतवार से अपना रास्ता बनाया। अरविंद मस्ट बी हेयर, अरविंद यही होना चाहिए, उसने सोचा। ही कुड नॉट हैव वैनिश्ड, वो कहीं गायब तो नहीं हो सकता। कोंडीबाज रिब्स वर एचिंग, उसकी पसलियों में दर्द हो रहा था। ही नॉट होल्ड हिज ब्रेथ मच लॉन्गर, वो अपनी सांस को और ज्यादा नहीं रोक सकता था। जस्ट देन एज ही वाज अबाउट टू ट्विस्ट हिज बॉडी अपराइट, जब वो वापस ऊपर जाने ही वाला था, एंड किक हिमसेल्फ टू सरफेस, वो ऊपर जाने ही वाला था। हिज फिंगर फेल्ट समथिंग सॉफ्ट अमंग दी वेट्स, तो उसके उंगली को खरपतवार में कुछ सॉफ्ट सा महसूस हुआ। क्लोथ, कपड़ा। ही मूव्ड हिज हैंड फर्दर एंड टच अरविंद्स लेग, अब उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसे अरविंद की टांगे मिली, उसने अरविंद की टांगों को छुआ। द बॉयज बॉडी वाज हेल्ड इन मड एंड वीड्स, बच्चे का जो शरीर था, वो बच्चे का शरीर कीचड़ और खरपतवार में फंसा हुआ था। अरविंद जो था वो बड़ा ही हार्ड प्रयास कर रहा था किसी तरीके से उसे बच्चे की बॉडी मिले। कोंडीबाज हार्ट वाज बीटिंग पेनफुली, कोंडीबा का जो दिल था बहुत ज्यादा धड़क रहा था। ही बैडली नीडेड टू ब्रेथ, उसे सांस की बहुत जरूरत थी। ही फेल्ट डेस्परेटली फॉर समथिंग टू होल्ड इन ऑर्डर टू पुल अरविंद अप एंड आउट ऑफ द नेट ही वाज इन, उसे वो सोच रहा था कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो अरविंद को इस जाल में से निकाल ले, जिस खरपतवार कीचड़ के जाल में अरविंद फंसा था। सडनली ही फेल्ट अरविंद्स बेल्ट, अचानक उसे अरविंद की बेल्ट महसूस हुई। होल्डिंग इट टाइटली विद हिज राइट हैंड, उसने अरविंद की बेल्ट को अपने राइट हैंड में पकड़ा। ही पुल्ड द लेड फ्री, उसने बच्चे को, लेड मतलब बच्चा, इसने बच्चे को आजाद कराया। टर्न्ड अबाउट एंड पुश्ड अप, और उसने उसे ऊपर खींच लिया। हिज स्पाइन्स एंड मसल्स एच्ड, उसकी जो रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियां दर्द करने लगी। दिस ऑलमोस्ट स्टॉप्ड हिज मोमेंट्स, इसने उसकी जो मोमेंट थी रुक गई। हिज वीक स्टार्व्ड बॉडी फाउट अगेंस्ट व्हाट हिज माइंड टोल्ड हिम ही मस्ट डू, उसकी कमजोर, स्टार्व्ड मतलब भूखा जो शरीर था, वो जो था, उसके दिमाग ने जो कुछ उसे कहा, उसके भूखे कमजोर शरीर ने वैसा ही किया। कीपिंग ए टाइट होल्ड ऑन बॉयज बेल्ट, बच्चे की बॉडी पर एक मजबूत पकड़ बनाकर कोंडीबा स्ट्रगल टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड विद हिज फ्री एंड फीट, कोंडीबा अपने आप को अपने आजाद हाथ और पैरों से ऊपर ले गया। इट सीम्ड ए लॉन्ग टाइम बिफोर ही रोज द 6 मीटर फ्रॉम बॉटम, जमीन से 6 फुट, कुएं के पेंदे से 6 फुट ऊपर आने में बड़ा लंबा समय लगा, उसे ऐसा लगा। एंड ब्रोक सरफेस while he gasped for breath, जब ऊपर आकर उसने सांस ली। other hands quickly lifted अरविंद up and out of the wall, तो बाकी लोगों ने फटाफट अरविंद को ऊपर खींचकर कुएं से बाहर निकाल लिया। कोंडीबा held on the well's rock की साइड, कोंडीबा कुएं के पथरीले भाग पर रुक गया। हिज आईज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी। हिज बॉडी टाइट, उसका शरीर थका हुआ था। ही हियर्ड बट पेड लिटिल अटेंशन टू द साउंड ऑफ पीपल ट्राइंग टू गिव अरविंद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, उसने सुना, पर जो उसने देखा भी लोग अरविंद को कृत्रिम सांस दे रहे थे, उसने उनकी तरफ कम ही ध्यान दिया। फाइनली द बॉय बिगेन टू वॉमिट वाटर, बाद में बच्चे ने पानी की उल्टी की। एंड क्राइज टू जॉय केम टू कोंडीबा स्टिल होल्डिंग टाइटली टू द साइड ऑफ द वेल, अब ये खबर जैसे ही कोंडीबा को मिली, कोंडीबा को खुशियों की चीखें सुनाई दी और वो वहीं कुएं को पकड़कर खड़ा रहा। देन अरविंद वाज हरीड अवे टू द हॉस्पिटल, फिर अरविंद को हॉस्पिटल ले गए। ए मैन हेल्प्ड कोंडीबा आउट ऑफ द वेल, एक आदमी ने कोंडीबा को कुएं से बाहर निकाला। एंड ए वुमन पैटेड हिम अफेक्शनेटली ऑन द शोल्डर, और एक औरत ने कोंडीबा के कंधे को प्यार से थपथपाया। येलन बाई लेड हिम बैक टू दी हट, येलन बाई उसे वापस कुएं में ले गई। देयर कोंडीबा पुट ऑन हिज क्लोथ्स, वहां कोंडीबा ने अपने कपड़े पहने। फिनिश्ड हिज हाफ ईटन मील एंड फॉल अस्लीप, और फिर वो अपना आधा बचा हुआ खाना खाकर सो गया।
दैट इवनिंग, उस शाम, एक पुलिस ऑफिसर केम टू टेल द ब्लाइंड बेगर, एक पुलिस ऑफिसर ने आकर कोंडीबा अंधे भिखारी को बताया दैट बॉय ही वाज सेव्ड वुड बी ऑलराइट, जिसको बच्चे को आपने बताया था वो ठीक है। कोंडीबा लेटर लर्न, कोंडीबा को बाद में पता चला दैट इफ द बॉय हैड बीन इन्वॉल्व लॉन्गर, अगर ये बच्चा कुएं में ज्यादा देर रहता, हिज ब्रेन वुड सर्टेनली हैव बीन डैमेज फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो इस बच्चे का दिमाग जो था उसको नुकसान, ऑक्सीजन नहीं मिली थी। एंड कोंडीबा हैड सेव्ड हिम जस्ट इन टाइम, और कोंडीबा ने बिल्कुल सही टाइम पर उसे बचा लिया। नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली शाम जब कोंडीबा आया, अगली दोपहर जब कोंडीबा रिटर्न टू गोलीबार, गोलीबार उस स्लम में आया, ही वेंट एट वंस टू कोंडीबा, अरविंद जब गोलीबार वापस आया वो कोंडीबा को जाकर बोला, एंड व्हाइल हिज आंट वाच्ड विद टीयर्स इन हर आईज ही टच्ड कोंडीबा's feet in gratitude। तो अगली दोपहर जब अरविंद गोलीबार में वापस आया, तुरंत कोंडीबा के पास गया, उसकी चाची की आंखों में आंसू थे, उसने कोंडीबा के पैर छुए। इंडीड कोंडीबा हैड सेव्ड ए लाइफ, वास्तव में कोंडीबा ने एक जीवन बचाया, बट हिज ओवन स्टिल हैड टू गो ऑन, पर अभी उसका जो जीवन था वो तो चल रहा था। एंड फॉर हिम दैट मींट बेगिंग, मतलब भीख मांगना। बाय आफ्टरनून कोंडीबा वाज बैक ऑन द स्ट्रीट ऑफ मुंबई विद हिज गनी सैक, दोपहर ढलने के बाद कोंडीबा अपना वो बोरी वाला जो थैला था उसे लेकर मुंबई की सड़कों पर आ गया। हाउएवर, पर वर्ड सून बिगेन टू स्प्रेड अबाउट बेगर्स करेज, जल्दी ही इस भिखारी के साहस की खबरें फैलने लगी। हिज पिक्चर एंड स्टोरी ऑफ हिज डेयरिंग रेस्क्यू वर पब्लिश्ड इन मैनी नेशनल, की फोटो और जो उसकी ये साहस भरी कहानी थी वो काफी सारे नेशनल और लोकल अखबारों में छपी। सडनली, अचानक कोंडीबा बिकेम हीरो, कोंडीबा एक हीरो बन गया। ही वाज प्रेज्ड बाय द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर ऑफिशियल्स, उसकी प्रशंसा महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बाकी लोगों ने की। रिवार्ड टोटलिंग ₹12,970 वर प्रेजेंटेड टू हिम, उसे कुल मिलाकर 12,970 रुपए का इनाम दिया गया। देखिए कहाँ कोंडीबा रोज के 5-6 रुपए कमाता था, भीख मांगकर उसे 12,970 रुपए मिले। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, ही वाज गिवन ए होम इन होम फॉर द ब्लाइंड, उसे एक ब्लाइंड होम में भी घर मिला। हियर ही लर्न सम स्किल्स सच एज बॉटलिंग एंड वीविंग ऑफ चेयर सीट्स, जहां उसने बोतलें भरना, कुर्सियों की सीटें बुनना जैसे काम सीखे। नाउ टुडे कोंडीबा लिव इन जालना, ए मार्केट टाउन क्लोज टू हिज नेटिव विलेज, अब कोंडीबा जालना में रहता है जो उसके गांव के पास का एक छोटा सा मार्केट टाउन है। ही हैज मैरिड ए लोकल गर्ल, उसने एक लोकल गर्ल से शादी कर ली है। एंड रन्स ए स्मॉल बिजनेस, और एक छोटा सा बिजनेस चलाता है। कोंडीबा गायकवाड्स ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन टू फाइंड द बॉय इन द वेल हैड कंप्लीटली चेंज्ड हिज ओवन लाइफ, कोंडीबा गायकवाड़ की बहादुरी और कुएं में बच्चे को ढूंढ निकालने के उसका जो संकल्प था उसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी है। द बेगर हु हेटेड बेगिंग नीड नेवर बेग अगेन, जिस भिखारी को भीख मांगने से नफरत थी उसे फिर कभी भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।